नमस्कार। भाषा, हाँ भाषा बनी तो थी दो इंसानों को जोड़ने के लिए, कब अलगाव का कारण बन बैठी पता ही नहीं चला। एक छोटा सा प्रयास है मेरा क्षेत्रीय भाषाओं की कहानियों का सार आप तक ला इन दूरियों को मिटाने का। तो आज प्रस्तुत है बंगाली के प्रसिद्ध लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कहानी नव वृंदावन का हिंदी अनुवाद। हाँ, पूछिए अपनी नानी दादी से, जब कभी बचपन में आपने चलना सीखा होगा या बरबस ही नींद में मुस्कुराए होंगे। उसने मेरे कृष्णा मेरे कान्हा कहकर कितना ना लाड़ लड़ाया होगा आपसे, कितनी बार जन्माष्टमी में कृष्ण सजाया होगा। बच्चों को कृष्ण और राधा बनाकर और कृष्णा को झूले में झुलाकर हम कब कृष्ण को भगवान से अपनों की गिनती में खड़ा कर देते हैं पता ही नहीं चलता। 1931 में लिखी यह कहानी सुनकर आपको एक पल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कितनी आउटडेटेड है यह कहानी। बच्चों की कल्पना पर आज मोबाइल और गैजेट्स का पहरा जरूर है, पर कल्पनाएं आज भी वैसे ही उड़ती फिरती हैं यहाँ से वहाँ। कर्णपुर अब संसार की सब मोह माया त्याग वृंदावन को चल पड़ा। अब इस भरे पूरे संसार में उसका कोई न था। पत्नी तो 5 साल पहले ही गुजर गई थी। एक 10 वर्षीय पुत्र था, वह भी दुर्गाष्टमी को अचानक ही अस्थमा से चल बसा। इस जीवन में अब कोई बंधन शेष नहीं। जो कुछ भी था रिश्तेदारों में बांटकर वह पैदल ही वृंदावन की ओर निकल पड़ा। वैष्णव कर्णपुर की जन्मभूमि तो यह अजय नदी का किनारा ही था, जिसके पानी में बिखरी वन तुलसी की गंध ने बचपन में ही उसमें भक्ति के रस घोल दिए थे। यही भक्ति अब उसके अध्यापन और वेद शिक्षा के आड़े आने लगी। वह घंटों बंद कमरे में रोता। कुछ छात्र उसे पागल समझकर भाग गए तो गांव वालों ने भला बुरा कहने में त्रुटि न रखी। उस पर पहले पत्नी और बाद में पुत्र की मृत्यु ने उसे जीवन में पूरी तरह हताश कर दिया। जाते जाते कर्णपुर के रिश्तेदारों ने दुख का बहुत दिखावा किया। एक कर्जदार ने जब सुना वह गांव छोड़कर जा रहा है, उससे छिपकर भागने वाला वह उससे न जाने कितनी झूठी मिन्नतें कर बैठा। आप मुझे कर्ज में छोड़कर यूँ नहीं जा सकते, और न जाने क्या क्या। कर्णपुर को न उसकी चालाकी समझ आई और न कपट। अपना बोलने के लिए तो इस गांव में अब उसका कोई नहीं जो उसका भला सोचे। बचपन की यादों के गांव, घर, अमराइयों को कर्णपुर ने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। बरबस ही उसके कदम नदी किनारे के शमशान में रुक गए, जहां कुछ महीने पहले बेटे की चिता को अग्नि दी थी। उसके सामने बेटे के कोमल चेहरे की प्यारी सी हंसी से लेकर मृत्यु सैया पर पड़ी उसकी डरी सहमी आंखें चित्र की तरह खेल गई। वह बस नदी के किनारे चुपचाप खड़ा उसे निहारता रहा। रेत के मैदानों पर बहती बृहत नदी और आसमान में फैला छोटा एक आध बादल मानो रास्ता भटक कर कहीं खो गया है। कुछ दूर जाकर उसका नामो निशान भी नहीं रहेगा। कुछ देर वहाँ निस्तब्ध खड़ा रह कर्णपुर अब अपनी पोटली उठा, जिसमें कुछ वस्त्र, चावल और ज़रूरत के सामान के सिवाय कुछ न था। वृंदावन की ओर फिर चल पड़ा। दिन भर वह अविराम चलता रहता, केवल रात को किसी गांव में आश्रय लेता। गांव वाले भी इस गृह त्यागी सन्यासी का बहुत आदर करते। उन्हें पोटली भर भोजन तो कभी लोटे भर दूध का चढ़ावा मिल जाता। थोड़ा बहुत खाकर बाकी राह चलते भिखारी या कुत्तों में बांट दिया करता। कितने गांव, कितने हाट, कितने मैदानों और नदी तालों को पार कर जब वह निर्जन जंगल में पहुंचा तो रात बहुत हो चुकी थी। इस जंगल में दूर दूर तक कोई बस्ती न दिख पड़ती। अपने घर गांव से कभी न दूर आया कर्णपुर भय से आतंकित हो उठा। इस घने जंगल में यदि डाकू हमला कर दे तो फिर दूसरे ही क्षण सोचता, इस सन्यासी के पास डाकू को क्या ही लूटने मिलेगा। यूं ही भीड़ जंगलों में घूमते उसे अनेकों दिन अन्न के दर्शन भी न होते। कभी जंगली बेर, कभी महुआ के फूल और कभी बस जंगली पेड़ों की कोपलें खाकर और पर्वतीय नदी का पानी पीकर वह अपनी भूख मिटाता।
एक शाम जब उसने जनशून्य ताड़ के वन में आश्रय लिया, अस्त सूर्य की किरणें मैदान की पथरीली मिट्टी पर पड़कर अभ्रक की तरह चमक रही थी। एक कतरा पंचमी का चांद अब आसमान में दिखने लगा था। उस दिन की बात अचानक ही याद आई, रास्ते में जब उस भिखारी से मुलाकात हुई थी। 3-4 महीने पहले पैसा कमाने घर से बाहर निकला था, आज घर लौट रहा है। पोटली में रंग बिरंगे पत्थर, पंख और रास्ते में मिली सामान्य चीज़ें बच्चों के खेलने के लिए जमा की थी उसने। उस दिन कर्णपुर को लगा, अरे कितना तुच्छ सांसारिक जीव है यह, मोह माया के बंधन से निकल ही नहीं पाया अब तक। आज इस सुनसान ताड़वन में बैठकर कर्णपुर को लगा, भिखारी उससे कितना सुखी है, अपने घर तो लौट सकता है, उसका तो कोई घर ही नहीं। दूसरे ही क्षण मन की दुर्बलता भाव बोल उठा, अच्छा ही हुआ, भगवान ने संसार के सारे बंधनों से सुमुक्त कर दिया, इसमें दिल खट्टा करने का क्या है। बैठे बैठे वह एक श्लोक दोहराने लगा। चांदनी अब ताड़ के पेड़ों की ओट से झांकने लगी। वह एकटक चांद की ओर देख बार बार वह श्लोक दोहराता। उसकी आंखों से पानी बह निकला। मन में बैठा दुख बार बार उभर आता। उसे दबाकर ईश्वर में अपना मन लगाने की वह चेष्टा करता। ईश्वर मूर्ति की कल्पना कर कर्णपुर को आकाश की तरह उदारचित्त, ज्योत्सना की तरह स्निग्ध और गहरे वन की तरह शांत अपने कृष्ण ही याद आते। श्लोक के शब्दों से सुंदर वाणी और वन की श्यामल भूमि की तरह कांति वाले श्री कृष्ण के चेहरे की कल्पना कर कर्णपुर के सामने बार बार अपने पुत्र का चेहरा उभर आता। दाह से अब तक पुत्र का चेहरा एक क्षण भी उनकी आंखों से ओझल ना हुआ था। उसके मन के किसी कोने में एक इच्छा हमेशा झांकती, कृष्ण यदि मुझे दर्शन दें तो मेरे पुत्र के रूप में ही दें। रात के अंतिम पहर कर्णपुर ने एक अजीब सा सपना देखा। उसका पुत्र उसके सिरहाने खड़ा उसे पुकार रहा है, बाबा बाबा। खोए हुए पुत्र को दोनों हाथों से भर लेने की चेष्टा में कर्णपुर की नींद टूट गई। जब वह जागा, सूर्य की किरणें ताड़ के पेड़ों की मुंडेरों पर थी। सुबह उठकर उसी स्फूर्ति से कर्णपुर ने फिर चलना प्रारंभ किया। कई गांवों की दूरी पार करने में आज उसे विलंब न हुआ और सारे दिन के परिश्रम से क्लांत जब शाम को एक बस्ती दिखाई दी तो उसने राहत की सांस ली। जैसे जैसे वह गांव में आगे बढ़ा, गांव का दृश्य उसे संदेहास्पद लगने लगा। किसी घर से कोई आवाज़ नहीं, न शाम के चूल्हे का धुआं, और तो और रास्ते में कोई राहगीर और पशु पक्षी भी नहीं। अधिकतर घरों के दरवाजे खुले हुए थे। कर्णपुर ने एक घर के आंगन में ही शरण ले ली। उसकी बुद्धि सारे दिन की थकान से त्रस्त कुछ भी ना सोचना चाहती थी। कुछ घंटे बीत गए, घर के आंगन से कोई आवाज़ न सुनाई देती। मनुष्य तो दूर, कोई पालतू पशु भी न था। थोड़ा आराम कर जब घर के अंदर जाने का सोचा, देखूं तो इस घर में लोग आखिर कर क्या रहे हैं। घर के अंदर जैसे ही उसने कदम रखा, उसका शरीर अंदर का दृश्य देखकर सिहर उठा। घर में 3 लाशें आसपास पड़ी हुई थी। मौत काफ़ी देर पहले ही हुई लगती है। इससे लगे एक छोटे से कमरे में एक औरत की मृतदेह बिस्तर पर पड़ी थी। पास छोटा गोरा सुंदर सा शिशु पलंग में इधर उधर घूम रहा, दीवारों से लटकते एक मकड़ी के जाले से झूलती मकड़ी को पकड़ने की चेष्टा करता अपने आप में मुस्कुरा रहा था। आसपास के वातावरण का अंदाज़ा लगा। वह जल्द ही समझ गया, इस गांव में महामारी का प्रकोप हुआ लगता है। शायद सब जान बचाकर गांव छोड़कर भाग गए हैं। कर्णपुर को देखकर बालक ने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए। लगता है उसकी माँ को मरे ज़्यादा समय नहीं हुआ, नहीं तो यह शिशु इस तरह नहीं मुस्कुराता, भूख से रोता भी लगता। और दूसरी बात, नृत्य की थोड़ी भी विकृति न दिख पड़ती है। काल के प्रकोप से अनभिज्ञ इस शिशु की हंसी देखकर कर्णपुर को बचपन की गांव की नदी के किनारे के वो पतंगे याद आए जो हर सुबह नदी के किनारे उड़ा करते थे। जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती, अपनी आनंद उड़ाने थमाकर भूमि पर गिर पड़ते। पुर का दिल पसीज गया। उसने झटपट उसे गोदी में उठा लिया और लोटे में जो पानी था उसे हाथों में भरकर जैसे ही शिशु के मुंह के समीप लाए,
कई घूंट जल्दी जल्दी पी लिए उसने, प्यासा था शायद। बाद में शिशु की माता को मुखाग्नि दे वह उसी शाम घर से बाहर निकल पड़ा। कर्णपुर अब गांव के अपने घर में लौट आया था। अब वह सन्यासी न था, पूरी तरह संसारी हो चुका था। रिश्तेदार रसराज से मामला मुकदमा कर जमीन दोबारा वापस ले ली। कर्जदारों से सुबह शाम रकम का तकाजा करता था। दोपहर की कड़ी धूप में धान के खेत देखने जाता, मेड़ों पर फल फूलों के पेड़ लगाता। यह अनाथ शिशु अब उसकी आंखों का तारा था। उसे एक पल भी आंखों से ओझल न होने देता। वह सुबह घर के बाहर बैठे कभी तो राह चलते लोग, गाय बैल, यात्री न जाने क्या क्या दिखाकर उसे खुश करने की कोशिश करता। लोग अब उस पर उंगलियां उठाने लगे। बुढ़ापे में संन्यास लेने गया था, न जाने कौन सा बंधन जोड़ लाया। रिश्तेदार भी कहते पूजा और संन्यास सिर्फ दिखावा था, दिखावा। कर्णपुर इन सब बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता। शिशु आजकल टूटी फूटी तोतली बोली में बोलता। उसकी यह बोली सुन कर्णपुर न जाने कितने पुराने समय में लौट जाता। न जाने कितनी पुरानी यादें, माता पिता की उपस्थिति में शादी, प्रिया के हाथों से बना भोजन, गर्मी की शाम आंगन के नींबू के फूलों की खुशबू में घंटों बातें करना, पुत्र का पहला जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाया था हम दोनों ने। आज 20 साल बाद इस शिशु के रूप में मेरे उसी जीवन की पुनरावृत्ति हो रही है शायद। बुढ़ापे में इस बच्चे को संभालना दिन पर दिन भारी होता जा रहा था। रेंगते रेंगते ऊंचे आंगन के कोने से आज ही गिरते गिरते बचाया था कर्णपुर ने। अनजाने डर से बच्चे की आंखें डबडबा गई थी। कैसा भोला है, अपना भला बुरा भी नहीं समझता। उसकी इस बाल सुलभ क्रीड़ाओं से कर्णपुर का मन उसकी ओर और खिंचा चला जाता। मनुष्य इसी तरह तो संसार के बंधनों में जुड़ता चला जाता है। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। 7-8 साल के बालक की शैतानियाँ कर्णपुर को अब एक पल चैन न लेने देती। यहाँ की चीज़ें वहाँ फेंकता, जिस काम को मना करो वही सबसे ज़्यादा करता। बारिश के दिनों अक्सर कर्णपुर उसे अपने पास बैठाकर पढ़ाते। वह बार बार थोड़ी देर का अवकाश ले देर तक न लौटता। कर्णपुर जब बाहर निकल कर देखते, बालक तेज बारिश में आंगन के इस पार से उस पार दौड़ता नाचता फिर रहा है। कर्णपुर झिड़क कर कहते, नीलू शैतानी मत करो, चलो अंदर आओ। प्यार से नीलमणि नाम रखा था बालक का उसने। झिड़की सुन बालक तुरंत ही घर के अंदर आ जाता। बारिश से धुले उसके कोमल चेहरे को देखकर कर्णपुर का क्रोध न जाने कहाँ चला जाता। वह उस ख्याल से सिहर जाता, कहाँ होता वह आज, यदि उस शाम मैंने न उठाया होता उसे। बाल सुखाकर कपड़े बदलवाकर फिर उसे पढ़ाने ले जाते। जैसे ही कर्णपुर का ध्यान हटता वह फिर निकल भागता। कर्णपुर बाहर जाकर देखते, बालक दोनों हाथों को बढ़ाकर छप्पर से चूते हुए पानी की बूंदें हाथ में जमा करने की कोशिश कर रहा है। फिर खींचकर उसे कमरे में ले आते। पड़ोसी अब रोज ही उसकी शिकायतें लाते। कभी किसी के पेड़ से नींबू तो कभी किसी के पेड़ से आम चोरी कर लिए और कभी तो किसी के बच्चे को ही पीट दिया। कर्णपुर बैठे बैठे सोचते, न जाने किस कुल गोत्र से है, इसलिए ही शायद ऐसा है। अपने बेटे की तो 11 वर्ष की उम्र तक भी कोई शिकायत ना आई थी। भोले भाले धर्म से डरने वाले कर्णपुर को बालक का यह व्यवहार बहुत दुखी करता। मन ही मन सोचता, न जाने इस बालक का आगे क्या होगा। और दूसरे ही क्षण सोचता, छोटा है अभी, बचपना है उसका सारा समय इसी चिंता में बीतता, मेरे बाद बालक का क्या होगा। यदि उसकी परवरिश अच्छी ढंग से कर पाऊँ तो आगे चलकर उसे पैसों की कमी ना होगी। मैं होने भी ना दूंगा। कौन सी ज़मीन में क्या फसल लगाऊंगा, कहाँ बेचूंगा, कितना मुनाफा होगा, इसी चिंता में वह हमेशा व्यस्त रहने लगा। एक दिन अचानक जब इन बातों से ध्यान उचटता तो वह सोचता, सब मोह माया है, यह माया के कौन से बंधन से जकड़ा हूँ। एक क्षण भी भगवत भजन का ख्याल नहीं रहता। मेरा बुढ़ापा ऐसे ही बीत जाएगा लगता है प्रभु भक्ति बिना। रास्ते में पड़ोसी रघुनाथ ने आज शिकायत की, पिंजड़ा खोलकर
मेरे सारे पक्षी उड़ा दिए नीलू ने आज। तुरंत घर जाकर कर्णपुर ने जब नीलू को पूछा, नीलू क्या तुमने रघुनाथ काका के पंछी उड़ाए हैं? नीलू बोला, नहीं बाबा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। एक तो इतनी बड़ी बात, ऊपर से झूठ। कर्णपुर के धैर्य का बांध टूट गया। गुस्से में उसे बहुत पीटा। उसके पिता उसे मारेंगे, बालक को अंदाजा भी न था। आज से पहले पिता ने उस पर कभी हाथ ना उठाया था। उसकी आंखों के डर और आंसुओं की परवाह न कर हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालते हुए बोले, निकल जाओ मेरे घर से। जो झूठ बोलता है उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। बालक की भय कातर आंखें देखकर भी आज कर्णपुर का कलेजा ना पसीजा। धम्म से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। आधा घंटा भी नहीं हुआ था अब तक कर्णपुर का मन चंचल हो उठा। जब उठकर दरवाज़ा खोला, बालक वहाँ न था। उसका नाम लेकर कई कई बार पुकारा, पर कोई उत्तर न मिला। घर के इधर उधर, आस पड़ोस, सब जगह खोजा, फिर भी वह न दिखा। कर्णपुर अब बहुत परेशान हो गया। न जाने नीलू इस अंधेरे में कितनी दूर निकल गया। क्या नहीं सोचा था मैंने। उसकी सब मनपसंद चीज़ें बनाऊंगा खाने में, फिर मीठी मीठी बातों से उसे मनाऊंगा, और झूठ बोलना कितनी बुरी बात है यह भी बताऊंगा। जब गांव के हर घर आंगन में ढूंढने के बाद भी वह न मिला तो कर्णपुर के तो प्राण ही सूख गए। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? इसी चिंता में बैठे कर्णपुर के कानों में नौकर शिवानंद की आवाज़ सुनाई दी। वह गौशाला में बार बार बालक का नाम लेकर पुकार रहा था। जाकर देखा तो बालक भूसे के ढेर में पड़ा सो रहा था। चीख पुकार से उसकी नींद टूट गई। कर्णपुर ने उसे झटपट गोदी में उठा लिया। उठे हुए नीलू ने पहले तो उससे बात न की, पर बाद में कर्णपुर ने जब उसे मेले के बताशे और मिठाई का प्रस्ताव दिया तो वह झटपट मान गया। रात कर्णपुर ने सोचा, कल से इसे भक्ति ग्रंथों का पाठ सुनाऊंगा, तब निश्चित ही शायद इसके चरित्र का विकास हो जाए। दूसरे ही दिन से बालक को नाना प्रकार के भक्ति ग्रंथ पढ़कर सुनाता। वैष्णव नरोत्तम दास के कीर्तन याद करवाता, भागवत से कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाता। शाम जब घर लौटा तो नीलू को आवाज़ दी, जरा शांति से इधर बैठो तो एक कहानी सुनाता हूँ, माधवेंद्रपुरी की कहानी। महाभक्त माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन के श्रीशैल की परिक्रमा कर लौटे तो अंधेरा हो चुका था। गोविंद कुंड के वृक्ष के नीचे उन्होंने शरण ली। न जाने कहाँ से ग्वाल बालक दूध का पात्र लिए माधवेंद्रपुरी के सामने आकर बोला, तुम क्यों किसी से कुछ नहीं मांगते? सारा दिन से उपासी हो? पूरी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं भूखा हूँ? बालक ने मुस्कुराकर कहा, गांव की स्त्रियां जब इसी रास्ते से पानी भरने गई थी तब उन्होंने तुम्हें देखा था। हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, उन्होंने ही अब भिजवाया है। बालक चला गया, पर दूध का पात्र लेने भी वापस ना लौटा। पर उसी रात माधवेंद्रपुरी को एक सपना आया। वही बालक उसका हाथ पकड़कर पास वाले जंगल की ओर खींचता लिया जा रहा है। कुछ दूर जाकर बोला, बहुत दिनों से मैं इसी वन में पड़ा हुआ हूँ। यवनों के आक्रमण के डर से मेरे सेवकों ने मुझे यहाँ छिपा दिया। अब कोई मुझे नहीं देखता। जाड़े, गर्मियाँ, जंगल की आग मुझे बड़ा कष्ट देती है। कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, कब मेरा भक्त माधव आकर मेरी सेवा करेगा। वृंदावन में मठ बनाकर श्री कृष्ण विग्रह की वहाँ स्थापना कर दी। 1 साल बीत गया। माधवेंद्रपुरी को विग्रह पर नीलाचल के मलय चंदन चढ़ाने की बहुत इच्छा थी। वह जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा। रात उड़ीसा स्थित रेवना तट पर गोपीनाथ मंदिर में उसने शरण ली। रात बहुत हो चुकी थी, भगवान के भोग का समय था। बातों ही बातों में माधवेंद्रपुरी ने पुजारी से पूछा, आज भोग में क्या है? पुजारी बोला, गोपीनाथ के भोग में अमृत के लिए खीर के 12 कटोरे शाम को आरती में चढ़ाए जाते हैं। अमृत के समान है उसका स्वाद। गोपीनाथ की खीर के नाम से प्रसिद्ध है या और कहीं नहीं मिलती। माधवपुरी ने मन ही मन सोचा, बिना मांगे जो यह खीर चखने मिल जाए तो वृंदावन जाकर अपने कृष्ण को यही भोग लगाऊंगा। पुरी को लज्जा हुई। वे कृष्ण का नाम जपते जपते गांव के हाट में जा बैठे। इस लज्जा का कारण भी था। वे कभी किसी से दान न मांगकर खाते। बिना मांगे कोई देता तो खाते, नहीं तो कर लेते उपवास। उस रात
गोपीनाथ मंदिर के पुजारी को एक सपना आया। भगवान गोपीनाथ स्वयं उनसे कह रहे हैं, देखो इस गांव के हाट में एक सन्यासी बैठा है, उसका नाम माधवपुरी है। मैंने उसके लिए एक कटोरी खीर अंगवस्त्र में छुपा रखी है। मेरी माया से कोई उसे न देख पाया। उसने सारे दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम इसी समय जाकर उसे यह खीर दे दो। पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले और अंगवस्त्र हटाकर देखा, सचमुच खीर का पात्र वहाँ छुपा हुआ था। कौन है वह महापुरुष जिसके लिए स्वयं भगवान ने खीर का पात्र चुरा लिया? खीर का पात्र लेकर पुजारी बड़ी उत्सुकता से हाट पहुंचा और देखा माधवेंद्रपुरी हाट में पेड़ के नीचे बैठे जप कर रहे थे। पुजारी खीर का पात्र उनके हाथों में देकर भक्ति विभोर होकर बोला, धन्य हैं आप, आपके समान कोई भाग्यवान नहीं। त्रिभुवन के स्वामी स्वयं गोपीनाथ ने आपके लिए खीर का पात्र चुराया है। बालक बड़ी गौर से ये सब कहानियाँ सुनता और बार बार प्रश्न करता, बाबा कृष्ण कहाँ रहते हैं, वृंदावन में? इस पर वह बार बार जिद करता, बाबा यह वृंदावन कहाँ है, मैं वृंदावन जाऊंगा। कर्णपुर ने सोचा, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, मेरा सारा श्रम व्यर्थ गया, इसे तो बस शैतानी ही सूझती है। अब तो कर्णपुर उसकी रोज रोज की जिद से परेशानी हो गया। कुछ दिन बाद जब जमीन के काम से कर्णपुर को दूसरे गांव जाना था, उसने पहले ही सोच रखा था, इसकी शैतानियाँ इतनी बढ़ गई हैं, अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। कर्णपुर ने नीलू को बुलाकर कहा, चलो नीलू चलो, हम लोग वृंदावन जाएंगे। इस उत्साह में बालक की रातों की नींद जाती रही। हर रात वह पूछता, बाबा और कितने दिन बचे हैं जाने को? जब वे गंतव्य पहुंचे, शाम हो चुकी थी। रात को सोकर बालक जब सुबह उठा, उसने कर्णपुर को फिर परेशान करना शुरू किया। बाबा कृष्ण से मिलने हम कब जाएंगे? कृष्ण कहाँ गाय चराते हैं, बताओ ना। खेत जाते समय कर्णपुर बालक को साथ ही ले गए। रास्ते के किनारे बिठाकर कहा, चुपचाप यहीं बैठे रहो, कृष्ण यहीं से गुजरेंगे, उठकर इधर उधर जाओगे तो कृष्ण ना दिखेंगे, यहीं बैठे रहना चुपचाप। शाम जब खेत का काम खत्म कर बालक को जैसे ही लेने पहुँचे, बालक चहकता हुआ बोला, बाबा बाबा मैंने कृष्ण को देखा आज, कृष्ण अभी अभी गायों को चराते यहाँ से गए हैं। कहाँ थे तुम इतनी देर, तुम देख नहीं पाए ना उनको? कर्णपुर मन ही मन मुस्कुराया। यह निर्बोध ग्वालों को गाय ले जाते देख उन्हें कृष्ण समझ बैठा है। अच्छा चलो नीलू घर चलो, मैंने बहुत देखा है, तुमने देखा ना, बहुत अच्छा। अगले दिन से बालक रोज बाबा के साथ जाता और उसी जगह जा बैठता। हर शाम पिता को कहता, क्यों तुम शाम को समय पर नहीं आते, कृष्ण को क्यों नहीं देखते? आज कृष्ण मेरी तरफ देखकर बोले, आ मेरे साथ गाय चराने। बाबा बताओ, मैं तुम्हें पूछे बिना कैसे जाऊं? बाबा कल जाऊं? रोज रोज बालक के मुंह से ऐसी बातें सुन सुनकर कर्णपुर को संदेह होने लगा। बालक रोज ऐसी व्याख्या करता, उसकी बातें झूठ भी न लगती। देखूं तो आखिर मामला क्या है। यही सोचकर बालक को कहा, ठीक है नीलू, आज जब श्री कृष्ण आए तो मुझे जल्दी से आवाज़ देना, मैं भी देखूंगा। शाम के कुछ पहले ही बालक दौड़ता हुआ आया और उत्तेजना से चिल्लाकर बोला, बाबा बाबा जल्दी आओ, कृष्ण आ रहे हैं। कर्णपुर बालक का पीछा कर रास्ते के किनारे पर आ पहुंचे। कहीं कोई न था। मैदान के किनारे इस रास्ते में कोई न दिखा, परंतु बालक दोनों हाथों को उठाकर उछल उछल कर बता रहा था, यह देखो बाबा गायों का झुंड, वो देखो कृष्ण। कहाँ कहाँ कर्णपुर को कुछ न दिखाई दिया। उधर बालक उछल उछल कर बोल रहा था, अब तो मान गए ना बाबा, कितनी गायें हैं, कृष्ण ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है। कर्णपुर स्तब्ध रह गया। बालक की ओर देखा, वह अब भी उसी खाली रास्ते की ओर देख रहा है। सोचा कहीं कोई पागलपन के लक्षण तो नहीं है इसमें। अचानक उसी खाली रास्ते पर कर्णपुर को टापों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगी, मानो कई सौ गायें एक साथ चली आ रही हों। साथ साथ बांसुरी की एक मधुर तान निरंतर स्पष्ट से स्पष्टतर हो रही थी।
इतनी सुंदर धुन मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। उसका सारा शरीर रोमांचित हो गया। बांसुरी की धुन धीरे धीरे पास की अमराइयों में खो गई। बालक बोल पड़ा, बाबा देखा ना तुमने, मैं झूठ नहीं बोलता। कर्णपुर अब भी स्तब्ध पुतले की तरह जड़ वहीं खड़ा था। सुनी ना आपने यह कहानी, ऐसा ही होता है, एक बार नहीं बार बार ऐसा होता आया है। भक्त की निश्चल भावना भगवान को भी खींच लाई है धरती पर, कभी माधवपुरी के पास खीर चोरी करके, तो कभी हमारी तुम्हारी तरह साधारण नीलू के पास। हाँ हाँ, हमें भी दिखाई देंगे। मन में बच्चों सी सरलता तो हो, वो बिन बात का मुस्कुराना, वो हट, वो जिज्ञासा, कल्पना की लंबी उड़ानें। पर समय, कुछ तो सोचेंगे ज़रूर इस बारे में। धन्यवाद। नई कहानी के इंतज़ार में रहिए, शायद आपको समाधान मिले। जय श्री कृष्ण।